हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आंखों से संबंधित होने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में, जिस समस्या का नाम है रेटिनल डिस्प्लेसिया। आखिर यह इतनी गंभीर समस्या क्यों होती है? तो यह एक इतनी गंभीर समस्या है जो कि बच्चों में क्या होता है, जन्मजात बच्चों में बहुत ज्यादा क्या होता है देखने को मिलता है। इस कंडीशन में बच्चों की आंख की रोशनी पूरी तरीके से क्या होती है, छिन जाती है, या रहती भी है थोड़ा बहुत तो बहुत ना के बराबर रहती है, जिसमें क्या होते हैं बच्चे बहुत पास का ही देख पाते हैं और वो दूर का देख नहीं पाते हैं। तो जानते हैं कि आखिर ये रेटिनल डिस्प्लेसिया क्यों हो जाता है, कैसे हो जा रहा है। तो रेटिनल डिस्प्लेसिया एक आंख की बीमारी है जिसमें रेटिना का सही तरीके से विकास नहीं होता। यह समस्या जन्म के बाद या बचपन में होती है और रेटिना की कोशिकाएं सही ढंग से विकसित नहीं हो पाती। यह मुख्य रूप से जन्मजात बीमारी होती है। देखो, इसमें रेटिना की जो पीछे की जैसे ये आँख होता है, आँख आँख में जो रेटिना होता है, इसके पीछे की परत जो होती है उसका विकास सही से नहीं हो पाता। यानी कि हम कह सकते हैं रेटिना के पीछे की परत की कोशिकाओं का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ गंभीर समस्या क्या होती है बच्चों में हो जाती है। मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं, यानी कि जो कि समय से पहले क्या होते हैं, पैदा होते हैं। यानी कि जैसे एक अवधि होती है 9 मंथ के ऊपर की अवधि होती है, 9 महीना के मंथ क्या होता है, मेच्योरिटी आती है बच्चों में। तो उसके समय से पहले क्या होते हैं, डिलीवरी हो जाती है महिलाओं में। तो उस कंडीशन पर क्या होती है, समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि किसी का 7 महीने में हो गया, 8 महीने में हो गया। तो इन सब बच्चों में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत 1-2% लोगों में क्या होता है देखने को मिलता है, सब में देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आँख की रोशनी पूरी तरीके से चल खत्म हो जाती है। तो अब होता क्या है कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर आँख की रोशनी चली जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी क्या होती है, व्यर्थ हो जाती है। यानी कि वो जो उसके सपने हैं, सपने तो बहुत देखता है बट क्या हो तो सजा नहीं पाता है। बट कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि जिनकी आँख की रोशनी क्या है पूरी तरीके से ख़त्म है। बट क्या होता है, वो कुछ ऐसा कारनामा करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि लोग उनकी सराहनाओं को रास्ते रास्ते गली गली क्या होता है उनको लोगों को बताते हैं कि आखिर देखिए वो अंधा होते हुए भी क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत फेमस हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेडिकल में कोटेशन बोला गया था, शायरी से संबंधित है कि आंखों की रोशनी छिन गई पर हौसला कभी कम न हुआ। रेटिनल डिस्प्लेसिया ने फिर भी मुझे जीने का हुनर सिखा दिया। देख न पाया आसमां को, फिर भी उम्मीदों का तारा बना। इस अंधेरे में भी खुद को रोशनी का सितारा बना। तो आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी आँख की रोशनी पूरी तरीके से छिन गई है, फिर भी क्या है वो दुनिया देश में क्या है बहुत फेमस है। ठीक है, उनके कुछ ऐसी हुनर हैं, उनकी कुछ मधुर वाणियाँ हैं कि जिससे क्या है वो बहुत अच्छे से क्या है प्रसिद्ध हैं। तो अब देखिए, इसमें सेकंड देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेटिनल डिस्प्लेसिया। आखिर रेटिनल डिस्प्लेसिया को हम दो प्रकार से क्या है डिवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पहला होता है फोकल रेटिनल डिस्प्लेसिया। पहला जो होता है फोकल रेटिनल डिस्प्लेसिया। तो फोकल रेटिनल डिस्प्लेसिया में क्या होता है, इसमें रेटिना जो आँख की परत होती है पिछले की, उसमें क्या होती है, आँख की जो रेटिना होती है वो छोटे छोटे भागों में क्या होती है विकसित होती है। जिसमें क्या होता है, उसमें बच्चों को दिखाई तो पड़ता है बट बहुत कम, यानी कि ना के बराबर। यानी हम कह सकते हैं 100% में 8 से 10% क्या होता है उनको दिखाई पड़ता है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, फोकल रेटिनल डिस्प्लेसिया कहा जाता है। जो सेकंड होता है वो टोटल होता है, टोटल रेटिनल डिस्प्लेसिया। तो टोटल रेटिनल डिस्प्लेसिया में क्या होता है, उसमें जो आँख के पिछले की परत होती है रेटिना की, वो पूरी तरीके से क्या होती है विकसित नहीं हो पाती है। जिसके कारण क्या होता है बच्चे जन्मजात ही अंधे हो जाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है संभव नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस की। आखिर डॉक्टर कैसे उसको डायग्नोस करता है कि उसको ये रेटिनल डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम है या अदर कोई आँख से संबंधित उसको समस्या है। तो इसमें कुछ डायग्नोसिस होते हैं, यानी कुछ टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, जिसमें पहले होता है फंडस एग्जामिनेशन। इसे फंगस एग्जामिनेशन में जो होता है, इसमें आँख के पिछले हिस्से की क्या होती है पूरी तरीके से जांच की जाती है
फिर इसके बाद देखिए OCT। OCT का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेटिना की संपूर्ण जानकारी होती है, यानी कि रेटिना जो होता है आँख का, उसका पूरा क्या होता है, जांच की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड जो है ERG, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, तो इस प्रकार के टेस्ट में क्या होता है कि आँख की यानी कि रेटिना की पूरी कार्य क्षमता को चेक किया जाता है कि आखिर रेटिना की जो कार्य क्षमता है वो कितने परसेंट क्या है सही है और कितने परसेंट क्या है डैमेज है, यानी या पूरी तरीके से क्या है वो डैमेज है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए कि इसका आखिर इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका मेडिकल में मोस्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आँख के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो इन सब टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ गुंजाइश होती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों की थोड़ी बहुत रोशनी क्या होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, ओके बाय।